समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल दौरे पर हैं। सबसे पहले वो बलिया गए, उसके बाद गाजीपुर और उसके बाद वाराणसी। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान अखिलेश यादव पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए। लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव घमंड में चूर थे। लोगों ने यह भी कहा कि जनसभा की जो व्यवस्था की गई थी वो सही नहीं थी, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हुड़दंग मचा रहे थे। शायद इसीलिए प्रेस वार्ता का समय भी बदला गया और अखिलेश यादव समय अनुसार मीडिया कर्मियों से प्रेस वार्ता भी नहीं कर पाए। अखिलेश यादव 9 फरवरी को गाजीपुर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने पूर्व मंत्री कैलाश यादव की मूर्ति का अनावरण किया और एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। लेकिन वहां पर दुर्व्यवस्था देखने को मिली, जहां भगदड़ भी हुई और अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को धक्का भी दिया। जनसभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर आरोप भी लगाया। लेकिन जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि वो शूद्र की राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है, ऐसा आरोप लगता है, तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में अंतर क्या है, तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, आप खुद सुने। मुख्यमंत्री ने शूद्र की परिभाषा बताई आपको? देखिए, मुख्यमंत्री शूद्र की भाषा कभी नहीं बता सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत लोगों को शूद्र समझते हैं। और मैं याद दिलाता हूँ, दो उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मुख्यमंत्री जी जब अपने जिले के बगल में गए थे, तो जो दलित, आदिवासी और पिछड़े बच्चे थे, परिवार जिनसे मिलना था उन्हें, उन सबको साबुन से नहलवाया था और कहा कि इनमें स्मेल आती है, ये साफ सुथरे नहीं आएंगे तो मिलेंगे नहीं। और दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं, किसी भी मुख्यमंत्री ने कालिदास माँ को गंगा जल से नहीं धुलवाया था। ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गंगा जल से धुलवाया। अरे इनसे कहो, तुमने कहा गंगा को आचमन लायक बना देंगे, बताओ गंगा क्या आचमन लायक हो गई? आप बनारस देख लीजिए या और हिस्से में देख लीजिए, नदियां कितनी गंदी बह रही हैं। और हो सकता है कुछ दिनों बाद ये गोमती नदी जो आपको काली काली दिखाई देने लगे, और काली गोमती होगी, वो भी तो अंतर्गत गंगा में जा रही है। सर, आपके ऊपर ब्लेम लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पीछे सैफई परिवार और अखिलेश यादव है। देखिए, ऐसा केशव मौर्य ने कहा। देखिए, वो मैं आपको फिर बता देता हूँ, बीजेपी कभी सामने नहीं आना चाहती। और बीजेपी से मैं कहूंगा, महाभारत का ज्ञान बहुत है ना उन्हें। कर्ण ने क्या फील किया था? रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो रश्मिरती लिखी है, उसमें क्या भाव प्रकट किया है। कम से कम बीजेपी को उस पात्र की वो घटनाओं को याद करना चाहिए, तब वो उस दुख को महसूस करेंगे। और ये मैंने कहा आपसे, ये जितने बीजेपी पिछड़े हैं, सबकी आत्मा मर गई है। ये कभी जाति जनगणना नहीं चाहेंगे, कभी जो आपके नौकरियों में जो भेदभाव हो रहा है, जो आरक्षण छीन है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। सर, पूर्वांचल में 2022 के बाद ये पहली रैली है, इसको शंखनाद समझा जाए 2024 का। मैं आपसे कहता हूँ, समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी और उम्मीद है कि जिस तरीके से लोकसभा पीछे जीते थे, उसी से बेहतर परिणाम इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी के पक्ष में आने वाला है। जो आज गठबंधन में दल है, उनके अलावा कोई मुझे नहीं लगता गठबंधन में नया दल आएगा। इन्वेस्टर समिट में बहुत सिंपल है, आप टाई लगाइए, सूट पहन के एमओयू कर लीजिए। सर, आप कहते हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, आप शूद्र कर रहे हैं। नहीं, हम शूद्र नहीं कर रहे हैं, हम केवल जानना चाहते हैं उनसे। भाई मैं अंतर क्या है? मैं खुद उस मंदिर में जाना चाहता था। सवाल ये पूछना चाहिए था कि मुझे क्यों रोका? आप पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? तब मुझे लगा कि इन्होंने मेरी सिक्योरिटी क्यों कम की, कि ये लोग कहीं ना कहीं आपको अपमानित करा देंगे। इसलिए भगवान सबके हैं, भगवान के वो ठेकेदार नहीं है। हम अपने घर में रख लेंगे मूर्ति, हम पूजा करेंगे, क्या रोक लेंगे बीजेपी के लोग? सवाल ये है कि आप मान नहीं दे सकते। अब अखिलेश यादव राजनीति में किस तरह का नया प्रयोग करने जा रहे हैं, ये तो नहीं पता। इसका उन्हें क्या लाभ मिलेगा, ये भी नहीं पता। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 2024 में समाजवादी पार्टी क्या कर पाती है। कैमरा पर्सन सौद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र। राजनीति के गलियारों से सत्ता के आंगन तक, शहर की तंग गलियों से गांव के खेतों तक, धर्म के महाज्ञान से क्राइम के अंधकार तक,
रहती है हर खबर पे नजर। खबर वो जो सच दिखाती है, खबर वो जिस पर जनता करती है अपने विश्वास का साइन। तो देखना ना भूले द प्रिंट लाइन।